हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ गूगल एड्स की सीरीज़। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज क्लास 1 में कि किस तरह से हम गूगल एड्स की कैंपेन को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं और क्या मतलब बेनिफिट है इसका अगर आप यूज़ करते हैं। एसईओ से ये किस तरह से डिफरेंट होती है, तो सब कुछ आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं डीजी फैज़। गूगल एड्स। सो गूगल एड्स जो है आपका बेसिकली एक पेड प्लेटफॉर्म है। जो भी कोई भी यूज़र कोई भी कीवर्ड अगर आप सर्च करता है गूगल में, तो उसको कुछ पेड एड्स जो है मतलब शो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने सर्च करा फ्लैट्स इन नोएडा या कोई भी और भी कीवर्ड्स सर्च करा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो देख सकते हैं स्पॉन्सर्ड जो आता है, तो इस स्पॉन्सर्ड में जो है ये आपके एड्स जो है मतलब ये शो होते हैं। तो कोई भी यूज़र अगर वो कोई भी क्वेरी सर्च करता है गूगल में और अगर वो इंटरेस्टेड होता है, तो इन लिंक्स पे जो है क्लिक करके जो है वो ईज़िली उस डेस्टिनेशन यूआरएल पे पहुँच सकता है और वहाँ से वो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस जो है मतलब ले सकता है। तो बेसिकली ये एक पेड प्लेटफॉर्म है, इसमें आप पूरी कैंपेन बनाई जाती है, पूरा एक बजट फाइनलाइज करा जाता है। तो बेसिकली ये गूगल एड्स होते हैं और ये आपका पेड प्लेटफॉर्म जो है। गूगल एड्स को हम पीपीसी यानी पे पर क्लिक्स भी कहते हैं, कि यानी कि अगर कोई आपका ऐड शो हो रहा है तो उस ऐड को शो करने के में जितना भी आपको क्लिक्स जो है आप मतलब करते हैं किसी भी ऐड पे, जब आप कोई क्लिक करते हैं तो हर क्लिक की एक कॉस्ट होती है। मतलब कोई भी कीवर्ड जब आप सर्च करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक में जब आप कोई कीवर्ड सर्च करते थे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, बट गूगल एड्स में जब कोई आप कीवर्ड फाइनलाइज करते हैं तो हर एक कीवर्ड का आपका एक कॉस्ट होता है। कोई मान लीजिए आपका डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है और वो 17 या 18 रुपये का एक मतलब कीवर्ड की कॉस्ट है। तो जब भी आप कोई कैंपेन बनाते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ये ध्यान रखना पड़ेगा। आगे की हम वीडियो में ये जानेंगे कि किस तरह से आप कैंपेन को जो है स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक कैंपेन को बिल्ड करने के लिए। तो बेसिकली गूगल एड्स जो होता है वो आपका सन 2000 में जो है लॉन्च हुआ था, जिसको हम पहले बोलते थे गूगल एडवर्ड्स। बट 2018 के बाद से अब तक जो है ये गूगल एड्स के नाम से जो है मतलब जानने लगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और गूगल एड्स को जो है कैंपेन जब आप क्रिएट करते हैं तो इसमें हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो ज़रूरत पड़ती है वो क्वालिटी स्कोर की पड़ती है। तो बेसिकली क्वालिटी जो स्कोर होता है वो आपका एक टूल होता है जिसको हम काउंट करते हैं 1 से लेकर 10 तक। यानी कि अगर हाई आपका क्वालिटी स्कोर होता है तो वो आपका एक बेस्ट जो है आपका ऐड माना जाता है। तो बेसिकली जब आपका ऐड बन जाता है, पूरा कैंपेन जब आपकी क्रिएट हो जाती है, तो उसके बाद जो है मतलब वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो वो आपका 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज़ क्वालिटी स्कोर एंड द सेकेंड वन इज़ ऐड रैंक। तो ऐड रैंक ये होता है कि जैसे ऑर्गेनिक में हम कोई भी कीवर्ड जब अब उस पर काम करते थे तो उस पर जो है आपको गूगल आपको एक रैंक प्रोवाइड करता था। इसीलिए इसी तरह से जो है मतलब गूगल एड्स में भी जो है आपको ये ऐड रैंक प्रोवाइड करता है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ पीपल जो आपके डेली बेसिस पे जो है एड्स बनाते हैं। ठीक है, कैंपेन जो है आपकी रन करते हैं, बट गूगल उनको किस मतलब ऐड को जो है परफॉर्म करेगा बेटर, तो वो सब जो है आपका डिपेंड करता है क्वालिटी स्कोर पे एंड उसकी वो बिड क्या यूज़ कर रहा है। तो बेसिकली ऐड रैंक का फार्मूला होता है कि क्वालिटी स्कोर इनटू बिडिंग। बिडिंग मतलब ये है कि आप जो भी कीवर्ड फाइनलाइज कर रहे हैं तो उसमें आप क्या कीवर्ड की कॉस्ट रख रहे हैं। तो बेसिकली ये क्वालिटी स्कोर पे और आपका ये ऐड रैंक पे डिपेंड करता है कि गूगल जो है आपके उस ऐड को किस पोजीशन पे शो करेगा। तो क्वालिटी स्कोर हो गया एंड ऐड रैंक हो गया। बट क्वालिटी स्कोर जो होता है वो आपका एक मतलब 3 कंपोनेंट्स पे जो है डिपेंड करता है कि जब भी आप एड्स क्रिएट करते हैं तो आपको ये बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट वन इज़ आपका एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, यानी कि आपका जब ऐड पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और उस पर कितने जो है मतलब क्लिक्स लिंक आ रहे हैं, मतलब कितने क्लिक थ्रू रेट है उस पर। तो बेसिकली ये आपका क्लिक थ्रू रेट पे करता है, कितना आपका रिलीवेंस है। यानी कि जब आप कीवर्ड फाइनलाइज कर लेंगे और उसकी कॉस्ट भी फाइनलाइज कर लेंगे तो आपका कितना रिलीवेंट है, यानी कि कोई भी यूज़र आपके उस सर्च को या उस सर्च ऐड को या फिर ऐड को कितना जो है रिलीवेंसी दे रहा है और उसका क्या इंटेंट है। जब वो कोई भी यूज़र आपका सर्च करता है कोई भी ऐड या कोई कीवर्ड, तो उसको ऐड आपके कितने शो हो रहे हैं, तो वो आपका कितना रिलीवेंट है, बेसिकली वो इस बात को जो है डिपेंड करता है। एंड नंबर 3,
आपको ऐड चलाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है एक लैंडिंग पेज की। तो आप सबसे पहले आप अपना एक लैंडिंग पेज जो है ज़रूर बना लें। और लैंडिंग पेज बनाने के मतलब कई सारे पैरामीटर्स हैं कि जब आप कोई लैंडिंग पेज बनाते हैं तो उसमें आपका टेक्स्ट आपका इफेक्टिव होना चाहिए। आपका आप काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आप एक कॉल टू एक्शन बटन आप यूज़ कर सकते हैं, आप फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, एक इमेज आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यूज़र को क्या अट्रैक्ट कर रहा है कि वो आपके लैंडिंग पेज पे आके आपको जो है वो लीड्स जो है आपको ये दे के जाए। तो बेसिकली ऐड चलाने के लिए सबसे पहले आपको एक लैंडिंग पेज जो है ज़रूर बनाना चाहिए। और उस लैंडिंग पेज को देख के ही मतलब कोई भी यूज़र आपके जो है लीड्स जो है आपको प्रोवाइड करेगा, आपके फॉर्म को फिल करेगा और आपको कॉन्टैक्ट करेगा, राइट। तो ये 3 कंपोनेंट्स जो है बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि गूगल एड्स मतलब क्या होते हैं कि गूगल एड्स सिंपल एक पेड प्लेटफॉर्म है कि जब कोई भी यूज़र ऑर्गेनिक नहीं करना चाहता है और वो इंस्टेंट रिज़ल्ट प्रोवाइड करना चाहता है, बिकॉज गूगल एड्स में जो है आपका इंस्टेंट रिज़ल्ट जो है आपको प्रोवाइड होता है। तो बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मतलब आपका जिनका बजट होता है एक फाइनलाइज़ करते हैं वो और उन पर अपने एड्स जो है मतलब वो चलवाते हैं। एक फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें गूगल एड्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम बात करें कि एसईओ की, कि एसईओ का अपना एक अलग रोल है एंड गूगल एड्स का अपना एक अलग रोल है। तो अगर कोई भी यूज़र एसईओ नहीं या कोई भी क्लाइंट एसईओ नहीं करवाना चाहता है और अगर वो ये चाहता है कि मैं गूगल एड्स से ही अपनी सेल्स जो है जनरेट करवाऊँ, लीड्स जो है जनरेट करवाऊँ, तो वो गूगल एड्स पे जाता है। अब गूगल एड्स को करने का फ़ायदा मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई बिज़नेस है, रियल इस्टेट का आपका कोई मान लीजिए बिज़नेस है और आपका कोई बजट है 1 लाख के अराउंड और आपको एक लीड 10,000 की पड़ रही है, तो अगर आपकी 2 लीड्स भी कन्वर्ट हो जाती हैं तो आपका जो ऐड चलाने का जो पर्पज़ है वो पूरा हो जाता है। तो इसीलिए जो है हम एड्स को भी यूज़ जो है करते हैं और एसईओ का अपना एक अलग रोल है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो ऑर्गेनिक में अपना अपनी सर्चेस को या अपने पेज को अपने बिज़नेस को ऑर्गेनिक में लेके आना चाहते हैं। बिकॉज ऑर्गेनिक जो होता है वो आपका एक या एसईओ जो होता है वो आपका एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और गूगल एड्स जो है आपका एक शॉर्ट टर्म एंड इंस्टेंट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। बट ये पेड प्लेटफॉर्म है पूरी तरह से। उसके बाद क्वालिटी स्कोर हो गया और ऐड रैंक हो गया। क्वालिटी स्कोर और ऐड रैंक से ही आपको गूगल जो है ये डिसाइड करता है कि आपके उस ऐड को जो है वो कहाँ पे किस पोजीशन पे मतलब रखेगा, ठीक है। दैन उसके बाद आपका स्ट्रक्चर जो है मतलब किस तरह से होता है। सबसे पहले आपका एक अकाउंट होता है जिसमें आपको एक जीमेल की ज़रूरत पड़ती है। तो जीमेल अकाउंट आपको ये बनाना पड़ेगा और आपको उसमें ऐड अकाउंट जो है मतलब बनाना पड़ता है। तो ऐड अकाउंट हो गया और ऐड अकाउंट में के बाद जो है आप कैंपेन बनाएंगे, ठीक है। बजट सेटिंग करेंगे, क्या बजट हो सकता है, क्या सब कुछ आप फाइनलाइज़ करेंगे, पेमेंट वगैरह सब कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कैंपेन हो गया, अकाउंट हो गया, कैंपेन हो गया और एक कैंपेन के बाद जो है फिर आपके ऐड ग्रुप होते हैं। तो 3 चीज़ें हो गई बेसिकली। एक आपका ऐड अकाउंट हो गया, ठीक है, जो कि मेन आपका जो जहाँ पे आप ऐड कैंपेन यूज़ करेंगे। उसके बाद कैंपेन बनाएंगे, कैंपेन में फिर आपके ऐड ग्रुप्स हो गए, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि एक जीमेल अकाउंट अगर आप बना रहे हैं तो एक जीमेल अकाउंट में आपके 20 ऐड अकाउंट्स बन सकते हैं, ठीक है। एंड एक गूगल ऐड अकाउंट्स में आपके 10,000 कैंपेन्स बन सकती हैं, जिसमें ऑब्वियसली बात है कि आपके कुछ ऐड एक्टिव एंड कुछ पाउस जो है कैंपेन्स, सारी के सारी कैंपेन्स जो आपकी यूज़ होंगी। तो एक जीमेल में 20 गूगल ऐड अकाउंट्स हो गए, यानी गूगल ऐड अकाउंट्स, यानी कि जो आप ऐड अकाउंट्स बना रहे हैं, यानी कि एड्स चलाने के लिए आपको जो अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो, ठीक है। और एक गूगल ऐड अकाउंट्स में 10,000 कैंपेन्स होंगे और एक कैंपेन में आपकी 20,000 ऐड ग्रुप्स बन सकते हैं एंड एक ऐड ग्रुप में आप 50 जो है टैक्स ऐड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ये वर्क करता है। तो ये एक सिंपल वीडियो थी जिसमें एक इंट्रोडक्शन हमने क्लास 1 में जो है सीखा, सिंपल गूगल एड्स क्या होते हैं, क्वालिटी स्कोर क्या होता है, ऐड रैंक्स क्या होती है, किस तरह से गूगल आपकी ऐड को प्लेस कर सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और आगे की क्लासेस में जो है मैं बताऊँगा किस तरह से आप कैंपेन यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप बजट फाइनलाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप कीवर्ड्स जो है फाइनलाइज़ कर सकते हैं। तो सब कुछ हम जानेंगे और आप देखते रहें मेरी ये सीरीज़। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल DigiFace को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।